नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र बाबा। आज हम आपको ऐसी महान शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बहुत ही महान समाज सेवी, कर्म प्रतापी और धर्म प्रतापी थे। उनका जन्म तो राजस्थान में हुआ। उन्होंने जीवन भर नौकरी गुजरात में की, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अपना नाम बहुतायत कमाया है। ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत के सबसे बड़े शनि नवग्रह मंदिर का निर्माण कराया है। जी हाँ दोस्तों, कस्टम विभाग में गुजरात में नौकरी करने के बाद इन्होंने भारत के सबसे बड़े शनि नवग्रह मंदिर का निर्माण उज्जैन और ओमकारेश्वर जैसी प्रसिद्ध नगरी के बीच में करवाया है। ये वो कर्म प्रतापी और धर्म प्रतापी शख्स है जिन्होंने दमन में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग के 400 किलो सोने को पकड़कर सबको चौंका दिया था। इनकी पूरी टीम और इनका नाम आज इतिहास के पन्नों में है। तो दोस्तों, हम आपको रूबरू कराते हैं सौम्या जैन और मयंक शर्मा के साथ। चलिए दोस्तों, हम इनको आज याद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मलीन स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह मीणा जी की। आज मीणा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके किए कार्य और धर्म की राह में किए कई निर्माण आज भी अमर हैं। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में रहने वाले श्री गोविंद राम जी मीणा और उनकी पत्नी जड़ाओं कंवर जी को 14 जून 1952 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इनका नाम सुरेंद्र सिंह रखा गया। सुरेंद्र जी 4 भाई और 2 बहनों में दूसरे नंबर पर थे। इनके पिताजी श्री गोविंद राम जी मीणा जयपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे। सभी भाई बहनों के साथ सुरेंद्र सिंह जी की पढ़ाई भी साथ में हुई। मीणा जी ने अपनी पढ़ाई राजस्थान और दिल्ली में की। सुरेंद्र सिंह जी के पिताजी स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी मीणा और दादाजी जागीरदार स्वर्गीय श्री ग्यारसा राम जी ने भी मीणा समाज के लिए बहुत अद्भुत और सराहनीय पहल की थी। समाज के लिए राजस्थान में शुरुआत की और इनका समाज को अनुसूचित जाति का हक दिलाने में भी विशेष योगदान रहा है। पढ़ाई के बाद सुरेंद्र सिंह जी की पहली पोस्टिंग कस्टम डिपार्टमेंट में वलसाड़ में हुई। इसके बाद इन्होंने सुपरिटेंडेंट के पद पर दमन, बड़ौदा और सूरत में खूब काम किया। आखिर में ये सीनियर सुपरिटेंडेंट के पद पर रिटायर हुए। सुरेंद्र सिंह जी सेंट्रल एक्साइज के गुजरात के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में मीणा समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मीणा जी कस्टम डिपार्टमेंट में सामान्य नौकरी कर रहे थे। तभी एक दिन उनकी टीम ने बड़ी कार्रवाई कर सबको चौंका दिया। उनकी पूरी टीम ने दमन में छापामारी करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग का 400 किलो सोना पकड़ लिया और उसे सीज किया। इस दबिश में मीणा जी और उनकी टीम को देश भर में लोग जानने लगे। सुरेंद्र जी जब युवावस्था में पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उनके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। इसी दौरान बाईग्राम के श्री मानपाल पटेल जी की पोती और श्री मन्नालाल जी मीणा की बेटी मधुबाला जी मीणा से आपका रिश्ता तय हो गया। दोनों की शादी 18 जून 1979 को हुई। बचपन से ही मीणा जी का ध्यान आध्यात्म की तरफ भी बहुत था। शादी के बाद दोनों पति पत्नी नियमित पूजा पाठ करते थे। हर दिन ईश्वर की आराधना करना और लोगों का परोपकार करना इनका उद्देश्य था। अमूमन दोनों का शिरडी और शनि शिंगणापुर आना जाना लगा रहता था। सुरेंद्र सिंह जी शनिदेव जी को बहुत मानते थे, इसलिए वे धर्म की राह पर चल पड़े। सुरेंद्र सिंह जी और मधुबाला जी ने प्रण कर लिया था कि ईश्वर की आराधना आजीवन करना है। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, लेकिन समाज और धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धर्म की राह पर चलते हुए श्री सुरेंद्र सिंह जी मीणा ने तय किया कि इंदौर के बाईग्राम में हमें एक धर्मशाला का निर्माण करवाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और उज्जैन के बीच है। यहाँ से कई धर्म प्रेमी लोग निकलते हैं। उनके रुकने और खाने पीने का कोई उचित साधन नहीं होता है। लोगों को काफ़ी तकलीफें और परेशानी आती है। इसे देखते हुए मीणा जी ने बाईग्राम में एक धर्मशाला के निर्माण की शुरुआत की। लेकिन धर्मशाला की खुदाई के दौरान फावड़ा लगने से टन की आवाज आई। जब गहरी खुदाई की तो अंदर से शनि देव जी की एक मूर्ति निकली।
रात को सुरेंद्र सिंह जी यह सोचने में लगे थे कि आखिर यहाँ धर्मशाला बनवाए या मूर्ति निकलने पर मंदिर। जब वे कुछ घंटे सोए तो अचानक नींद खुल गई। अचानक आवाज आई कि जिंदगी भर सोता रहेगा, अब तो जाग जा, मेरा एक मंदिर बनवा, धर्मशाला अपने आप बन जाएगी। बस फिर क्या था, मीणा जी ने 8 करोड़ रुपए की लागत से बाईग्राम में भारत का सबसे बड़ा शनि नवग्रह मंदिर बनवाया। इसकी स्थापना 16 मई 2001 को विधि विधान और सभी देवताओं के पूजन के साथ की गई। धर्म की राह पर चलते हुए मीणा जी ने 2009 में यहाँ पर एक बड़ा हॉल और गेस्ट हाउस के लिए 4 ऊपर और 4 नीचे कमरे बनाए। यह हॉल भी कावड़ियों और यात्रियों के लिए छोटा पड़ने लगा। फिर 2016 में श्री मीणा जी ने 6000 स्क्वायर फीट का एक और बड़ा हॉल बनवाया, साथ ही 10 और नए कमरों का निर्माण करवा दिया। अब यहाँ सैकड़ों की संख्या में यात्री और कावड़िए ठहरते हैं, भोजन प्रसादी पाते हैं और शनि नवग्रह मंदिर के दर्शन कर अपने गंतव्य को निकल जाते हैं। इस दौरान मीणा जी ने यहाँ पर एक साईं बाबा का मंदिर भी बनवाया। कहते हैं ना, ईश्वर अच्छे लोगों को धरती पर भेजता तो है, लेकिन उन्हें अपनी लीला के बाद पूरे काम करवा कर वापस बुला लेता है। ऐसे ही 11 अगस्त 2021 को श्री सुरेंद्र सिंह जी मीणा को हृदयघात हुआ और वे कुछ देर बाद ब्रह्मलीन हो गए। दिवंगत आत्मा के जाने पर कई लोग शोकाकुल हुए। यहाँ तक कि पूरे बाईग्राम में तो उस दिन चूल्हा ही नहीं जला। लोग उनको याद कर रुआंसे होने लगे। पति की याद और उनकी धर्म की राह को अब इनकी पत्नी श्रीमती मधुबाला जी सुरेंद्र मीणा पूरी कर रही हैं। मधुबाला जी ने यहाँ 11 मंदिरों का जीर्णोद्धार शुरू करवाया है। साथ ही सुरेंद्र जी की याद में 2 और नई धर्मशाला का निर्माण कार्य करवा दिया है। यह कारवा आगे भी चलता रहेगा। इस दंपत्ति को पूरा गांव ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोग जानने और पहचानने लगे हैं। इन्होंने मंदिर ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपए लागत की 8 एकड़ जमीन दान दी है। अब यहाँ भविष्य में अन्नशाला, स्कूल, वृद्धाश्रम और अन्य धार्मिक व सामाजिक गतिविधियां शुरू करने की योजना है। अब हम आपको बताते हैं श्री सुरेंद्र मीणा जी की स्मृति में श्रीमती मधुबाला जी मीणा ने किन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। आदरणीय सुरेंद्र जी मीणा के जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुबाला मीणा जी ने शनि नवग्रह मंदिर के पास एक शिव मंदिर की स्थापना करवाई। यह मंदिर बहुत ही अलौकिक है। इस मंदिर में पूरे गांव के लोग दर्शन लाभ लेने और पूजन करने आते हैं। फिर यहीं से श्रीमती मधुबाला जी ने बाईग्राम और आसपास के मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार की शुरुआत की। यह है बाईग्राम का सबसे प्राचीन और बड़ा हनुमान मंदिर। यह मंदिर कई दशकों से यहाँ स्थापित है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ कोई भी मनोकामना मांगो वह पूरी होती है। इसके आगे जितना भी जंगल है और वहाँ के रास्ते हैं वे विदेशी स्थलों की यादें ताज़ा करवाते हैं। इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है। यहीं पर मधुबाला जी मीणा ने एक साईं मंदिर का निर्माण करवाया है, क्योंकि पति पत्नी को शिरडी से यह प्रेरणा मिली थी। पास ही में शीतला माता जी का एक और मंदिर बनाया जा रहा है। गांव में शीतला माता जी का यह एकमात्र मंदिर है। इस पूरे मंदिर में एक भव्य गुंबज, धर्मशाला और संत निवास भी बनाया जा रहा है। पास ही में भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति के लिए नया मंदिर बनाया है। यह पूरा काम 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं गांव के प्राचीन श्री राम मंदिर के यहाँ। यह मंदिर सालों पुराना है, लेकिन सालों से जर्जर हालत में भी था। अब इस मंदिर को बड़ा और भव्य बनाया जा रहा है। इसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ पर एक छोटी सी धर्मशाला भी बनाई जा रही है, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकेंगे। यह मंदिर ग्रामीणों का पुरातन था। कई लोगों की आशा और श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर घने जंगल में लालपुरा गांव स्थित है, जिसे फॉरेस्ट विभाग ने गोद ले रखा है।
यहाँ की टेकरी पर भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। साथ ही यहाँ भोजनशाला, यज्ञशाला और वृक्षारोपण किया गया है। यहाँ की हरियाली अब दूर से ही मन मोह लेती है। अब यहाँ कई पर्यटक आने लगे हैं। इस मंदिर का काम पूरा हो चुका है। हम इससे 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गाजिंदा गांव आएगा। ये गांव आदिवासी भाइयों का बाहुल्य है। यहाँ पर भी 2 मंदिर का निर्माण किया गया है। एक मंदिर है सती माता जी का और दूसरा हनुमान जी का। सती माता जी का मंदिर यहाँ सबसे ज्यादा आस्था का केंद्र है। हर दिन यहाँ के दोनों मंदिरों में विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। वही नवरात्रि में सती माता मंदिर में धूमधाम रहती है। ये गांव भी इंदौर के नक्शे में अमर हो चुका है। इसके आगे ही ओखलेश्वर हनुमान जी का मंदिर है, जहां सालों से अखंड रामायण जी हो रही है। जब हम इंदौर रोड पर जाएंगे तो बाएं हाथ पर मरी माता जी का मंदिर आता है। यह मंदिर भी श्रीमती मधुबाला जी मीणा ने बनवाया है। तो दोस्तों आपने देखा, ये ऐसे महान शख्स थे जो धर्म और कर्म दोनों की ध्वजा लेकर साथ में चलते रहे। इन्होंने धर्म, कर्म और समाज सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। तो आज फिर एक बार उन्हें हम नमन करते हैं। जय शनिदेवाय नमः।